अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और जी मैं भाई के घर आई थी और मैं दाखिल हुई किचन में, और किचन में अजवा जो थी वो बना रही थी चिकन वेजिटेबल सूप बना रही थी, और उसका सूप जो है वो फुंकार रहा है गुस्से से आग के ऊपर। और जी ये साथ में अजवा के और शयान के खलारे पड़े हुए हैं, जो कि अजवा बेचारी को पता नहीं था कि मैंने आना है, ताकि वो खलारे अपने समेट लेती हो, ज़रा अच्छा किचन पेश कर देती। लेकिन मैंने अचानक रेड कर दी, और अजवा मुझे देख के, बल्कि आपको देख के इतना शर्मा रही है कि इतना तो आजकल जो जिनके रिश्ते आते हैं उनको देख के लड़कियां नहीं शर्माती हैं, और वो अपनी फूफी से इतना शर्मा रही है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ। और ये आनिश इतना खुश होती है भाई के घर आके कि मैं आपको क्या बताऊँ। और दूसरे कमरे में मैं इंटर हुई तो अरीबा जो थी वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। तो मैंने पूछा लड़की किससे बात कर रही हो, तो वो अपनी बात का सबूत पेश कर रही थी कि मैं इससे बात कर रही हूँ, पता नहीं ये कौन है, जुहेब था आई थिंक। तो उसने अपनी पारसाई का सबूत देते हुए फ़ोन आगे कर दिया। और जी उसके बाद मैं फिर कमरे से बाहर निकली तो ये हमारी कंप्यूटर इंजीनियर जो है लाइबा फिर रही थी अपने बुलेट से शयान के साथ। मीन्स कि इसका बेटा बड़ा क्यूट है माशाल्लाह से, लेकिन इस टाइम उसका मूड इतना सख्त ख़राब था कि उसने अपने मोटे मोटे होंठ जो है वो ढीले छोड़े हुए थे। और आनिश जो थी वो उसको बड़ा चिल करने की कोशिश कर रही थी। और जी 2022 बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नुकसान कर गया, और उसमें एक नुकसान ये था कि मेरे बड़े भाई जो मेरे बिल्कुल अब्बू जी की तरह थे वो दुनिया से चले गए, और मैं अपने भाई की कभी भी पिक्चर नहीं देख पाती हूँ। ये तो उनकी तस्वीर सामने थी तो फिर मैंने उसको अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया, लेकिन कभी भी मैं उनकी तस्वीर अभी तक नहीं देख पाती हूँ। कभी भी मेरी मतलब भतीजियों ने स्टेटस पे लगाई हों या किसी तरह भी, बहरहाल मैं उनकी तस्वीर नहीं देख पाती हूँ। तो भाई के जाने के बाद मैं इनके घर बहुत कम आती हूँ क्योंकि मेरा आने को दिल नहीं करता है। तो ये मैं बहुत अरसे के बाद उनके घर आई थी, और भाई को देख के मुझे वो शेर याद आ गया कि ये साल भी उदास रहा, रूठ कर गया, तुझसे मिले बगैर दिसंबर गुजर गया, उम्रे रमा खिज़ां की हवा से भी तेज़ थी, हर लम्हा बरगुज़त की सूरत बिखर गया। सारे अपने अपने कामों में लगे हुए थे, भाभी पता नहीं किधर थी। तो मैंने सोचा कि मैं फिर अजवा के पास चली जाती हूँ, और अजवा का सूप जो है वो मैं चेक करके आती हूँ कि उसने किस तरह का सूप बनाया है। फिर उसने मुझे छोटी सी कौली में थोड़ा सा सूप डाल के दिया और कहा कि फूफो चेक करके देखें कि कैसा बना है। तो उसने अच्छा सूप बनाया था। वैसे अजवा जो है वो शुरू से ही बड़ी कुकिंग की शौकीन रही है। जब इसकी अम्मी, मेरी बड़ी भाभी जो हैं वो टीचर है, और वो अजवा से सारी चीज़ें छुपा के जाती थी ताकि अजवा बाद में कोई ना मैस क्रिएट ना कर सके। तो अजवा को तो बड़ी मौजें लग जाती थी, वो कभी मेरे पास आती थी और कभी अपनी दादी के पास, मतलब मेरी अम्मी जी के पास आती थी कि दादी अम्मी थोड़ा जा ज़ीरा दियो, दादी अम्मी थोड़ा जा घ्यो दियो। और इस तरह इसने मांग मांग के ना माशाल्लाह से अपनी अम्मी की गैर मौजूदगी में कुकिंग सीख ली। और अभी तक करीबा को और शहवार को इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती है जितनी अजवा कुकिंग कर लेती है। और अगर भाभी घर पे ना हो तो भाई को खाना अजवा ही बना के देती थी। अरीबा सिर्फ ऊपर नीचे वाले काम करती है कि सफाई कर ली, इधर उधर के छोटे मोटे काम कर लिए। तो जो कुकिंग का काम होता है वो अजवा का होता है। तो ये अजवा ने मुझे थोड़ा सा कौली के अंदर सूप डाल के दिया, मीन्स के छोटे बॉल में सूप डाल के दिया। और जी ये है अरीबा। और लाइबा का जो हस्बैंड है वो नई गाड़ी लेके आया था जिस पे लाइबा का मूड बड़ा ही ख़राब था, और वो अंदर खड़ा उसको मना रहा था। वो खैर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये रीबा बैठी हुई थी और रीबा अपनी वीडियो बना रही थी। तो मुझे कहती है कि आप गाड़ी में आके तो गाड़ी को थोड़ा सा कैप्चर करें। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं गाड़ी दिखा देती हूँ। ये लाइबा की गाड़ी है, और ये स्विफ्ट का लेटेस्ट मॉडल है। और लाइबा का मूड इसलिए ख़राब था कि लाइबा चाह रही थी कि हम सिटी एस्पायर लें, लेकिन उसके हस्बैंड की ये ख्वाहिश थी कि वो स्विफ्ट ले। अच्छा वो स्विफ्ट ले तो आया। अब लाइबा का इतना सख्त मूड ख़राब, और वो उसको बेचारा खड़ा उधर मना रहा था। तो मैंने कहा वो मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले वो ज़रा अच्छी तरह लड़ाई शड़ाई कर लें, उसके बाद मैं उनकी दरमियान जाके ज़रा खाला बीज जमालों का वो जो होता है रोल प्ले करती हूँ। तो मैंने कहा उससे पहले पहले मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ। मैं ना आज मेरे से सही तरह वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये बस अजीब पेनफुल सा ये मेरे लिए व्लॉग था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ।
कि ये उसको बेचारा, ये इसका हस्बैंड है लाइबा का, और ये उसको मनाने की इतनी कोशिश कर रहा है, बल्कि जी जान से कोशिश कर रहा है। लोग होते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग किस्म के शौहर हैं, जिसको उर्दू में कई लोग कहते हैं रन मुरीद, और पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगा है। तो जो माशाल्लाह से मेरी भतीजियों के शौहर हैं ना, वो इंतहाई थल्ले लगे हुए हैं। अब ये उसको इतना मना रहा है, इतना मना रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह का तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, लाइबा का मूड सुबह तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। फिर वो सुबह अपनी इस गाड़ी को, जिस तरह वो दूल्हे सजा के लेके आते हैं ना फूलों के साथ, अच्छा, और अंदर से भी उसने फूलों के साथ भर के फिर इसको सरप्राइज़ दिया और इसको मनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये मान जाए कि अगर उसने उसकी पसंद की गाड़ी नहीं ली है। वो उसकी रीज़न पेश कर रहा था कि मैंने इस वजह से नहीं ली है, लेकिन लाइबा का मूड फिर भी ऑफ ही था। ये देखें कैसा फिसे हुए कद्दू जैसा मुंह बना के बैठी हुई है, हाथ से इशारा कर रही है कि बस जी बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। और जी चीफ साहब ने शायद कोई ऐसा प्यार भरा जुमला बोला है जिससे लाइबा को आ गई हंसी, और लाइबा ने फिर भी उसको उंगली दिखा दी। देखें जी, इसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। अभी भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में औरतों का क्या कहते हैं, राइट्स नहीं है। लेकिन जी इसी चीज़ के साथ अब मेरा वॉइस ओवर हो गया कंप्लीट, मतलब होगी मेरी वीडियो कंप्लीट। तो मैंने आप सबको दिखा दिए। ये आनिश जो थी वो शायान की मिन्नत तरले कर रही थी कि मेरे साथ खेल लो, लेकिन शायान का मूड आज बड़ा ही ख़राब था, वो बड़ा ही एटीट्यूड दिखा रहा था। बहरहाल मेरी नेक तमन्नाएं जो हैं वो शहरयार के साथ हैं, जो लाइबा का हस्बैंड है। देखिए अब आगे आगे क्या बनता है। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।